सब यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत हाय हेलो जो भी है नमस्कार। और आज हम जा रहे हैं पालमपुर में एक बहुत ही प्राचीन चमत्कारिक मंदिर है बाबा गुग्गा पीर छतरी वाले का। तो हम वहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ जाकर हम वहाँ के चमत्कारिक जो बाबा जी चमत्कार करते हैं, जो बहुत मान्यता है, तो हम वहाँ जाते हैं। तो हम अभी धर्मशाला से चामुंडा जाएंगे, चामुंडा से फिर हम दाड़ जाएंगे, दाड़ से हम मला रोड ले लेंगे नीचे की तरफ, और मला रोड से आगे जाते पालमपुर की तरफ जाते जाते रास्ते में बाबा जी का जो बोर्ड है बहुत बड़ा सा वो लगेगा। तो उस गेट के अंदर हमने एंट्री कर लेना है। तो वहाँ पे आपको वहाँ पे जाकर फिर थोड़ी 2-3 किलोमीटर चलने के बाद आपको बाबा जी का जो मेन रोड पर ही है बाबा जी का मंदिर जो है वो आपको दिखाई देगा। तो ले चलते हैं, फिर बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं। फिर आप धर्मशाला से चलेंगे तो पूरे 1 घंटे में आप बाबा जी के जो दरबार है वहाँ पर पहुँच सकेंगे। धर्मशाला से हम पहुँच गए हैं अभी मला चौक में। तो हम अभी मला पहुँच गए हैं, मला चौक में, और हम जा रहे हैं अभी पालमपुर साइड। तो अभी हमें लग गया करीब 25 मिनट के करीब यहाँ पहुँचते पहुँचते। हम पालमपुर रोड से, ये अरला लिखा हुआ है, ये अरला के सामने, ठीक सामने या बैक साइड एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है जिसमें लिखा है मंदिर बाबा गुग्गा जी का जो टेम्पल है वो इस रोड पे है। हम पहुंच गए हैं गुग्गा मंदिर में। तो अभी ये देख लीजिए आप कितना रश है। और यहाँ पर जो मेला लगा हुआ है, ये जो मेला है ना यहाँ का, कितने दिन तक चलता है? ये 10 दिन चलेगा जी। 10 दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा। अच्छा ठीक है। यहाँ पे बहुत मानता है, जो भी कुछ होता है सब भूत वूत जो भी होगा अंदर सब उतर जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, किसको भी कुछ भी लगाओ सारे उतर जाते हैं। हाँ तभी आए हैं ना। ठीक है, अच्छा। ठीक है जी। तो ये 10-11 दिनों तक मेला चलेगा यहाँ पर। अब मैं गाड़ी लगाती हूँ पार्किंग में, और गाड़ी लगा के तो मैं जाती हूँ मंदिर के पास दर्शन के लिए। तो आपको बताते हैं वहाँ का महत्व मंदिर का। काफ़ी आगे जाने के बाद मुझे गाड़ी पार्क करना पड़ेगा और मुझे इतना पैदल आना पड़ेगा बैक साइड। तो बाकी सारे उतर गए हैं मंदिर के पास। वो जो बड़ का पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ जाना है हमने। बड़ के पेड़ के पास आपको एक रेड झंडा वाला जो मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर हमने जाना है। ये रहा बड़ का पेड़ और ये रहा मंदिर का गेट। जय गुग्गा पीर की। तो हम पहुंच गए हैं गुग्गा पीर मंदिर में। जय बाबा गुग्गा छतरी जी। अब हम दर्शन के लिए अंदर चलते हैं। और पंडित जी से यहाँ पे आग्रह किया, तो इन्होंने कहा कि बाबा जी का वीडियो बना लो ताकि आप भक्तजन भी इस मंदिर में आ सके और जो दीन दुखी है यहाँ पर आकर अपना इलाज प्रॉपर कर सके। एक बार फिर से बता दूँ कि इस मंदिर जो है दरवाज़ा वो राखी वाले दिन खुलता है और जन्माष्टमी तक चलता है। पूरे 11 दिन तक यहाँ पर मंदिर में पंडित जी सेवा देते हैं, और बाकी लंगर सेवा फ्री में है। रूम भी उपलब्ध कराया जाता है, तो रोगी को यहीं पर रखा जाता है। पंडित जी कुछ कहना चाहेंगे आप?
पूछेंगे उसका सवाल जवाब हम जरूर देंगे। अच्छा पंडित जी, यहाँ पर मान्यता है कि जिसको भी खिलाया पिलाया जाता है तो वो उसका प्रॉपर इलाज यहाँ पर होता है और 11वें दिन ठीक होकर वो घर जाता है। ऐसा है, जिसको खिलाया पिलाया होता है वो, या ऐसे लगी होती है नक्सली चीज़ें जो भी है, भूत प्रेत लगा होता जी, जी। है, जैसे फेरी देते हैं जी जी। उसमें फेरी लगाने से ही वो पकड़, बाबा ने पकड़ लेता भूत। अच्छा, इस मंदिर का फेरा लगाना होता हाँ है? जी, इस मंदिर का फेरा लगाना, बाबा जी का, गुगा छत्री महाराज का फेरा लगाते हैं। अच्छा। तो 2-4 फेरे लगाएंगे तो उसमें पकड़, जो भूत प्रेत है वो पकड़ में आ जाती है। और जो खिलाया पिलाया होता है जी उसमें क्या होता है कि जो बाबा की प्यास है, जी। मिट्टी का प्रसाद है, जी जी। जो बाबा का असली प्रसाद है, जो जी, चुना जी। हुआ है, वो जी, जी। उसी स्थान से लेके आते हैं जहाँ चुना हुआ है। अच्छा ऐसे कहीं से भी नहीं लेगा, अच्छा। तो मिट्टी का बोलते हैं, ऐसे बाबा का प्रसाद बोलते हैं। जी, जी। उसको जो खिलाने से, प्यास पिलाने से उसको दातू टोना जो खिलाया होता है, जी, जी। उसको बाहर अपने आप बाहर आ जाता है। अच्छा ठीक है, तो अब जो 10 दिन का मेला है, जी। 10 सवेरे के दिन लगता है, जी वो उसका इतना महत्व है, लोग साल भर का इंतजार करते हैं। जी जी। तो इसलिए इंतजार करते हैं कि बाबा का मेला लगा, रक्षाबंधन कब आए, इसी सोच में बैठे रहते हैं। तो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो वो अपनी जो भी मनोकामना उनके दिल में होती है वो पूरी बाबा जी करते हैं। लेकिन अच्छे लगन से मांगेंगे तब। जी जी। अगर ऐसे घूम के चले जाएंगे जी तो जी, उसका तब कोई नहीं फायदा होगा। जी जी। और बताइए आप। बस बाबा जी ये पूछना चाहा, आपका बहुत बहुत जैसे धन्यवाद। हमने प्रबंध, जैसे 3 मंजिल का प्रबंध किया हुआ है, जी इसको रात को कोई ऐसे भी संडे के दिन जब द्वार लगा रहता है, और बाबा जी जो है 10 दिन जो इसके अलावा भी जग द्वार लगता है संडे के दिन, हर संडे को। अच्छा, हर संडे को खुला होता है? हर संडे को जी, जी। जग द्वार लगा होता है। जी, जी। तो इसलिए 3 मंजिल का पेड़ लगा, हम उनको सुरक्षा व्यवस्था पूरी और देते हैं। उनको जो भी जरूरत है हम पूरी करते हैं। जी, जी। जैसे रात को आगे तभी हम उसको पूरा देखते हैं। जी। जैसे सांप काट लिया जी। तो उसको फेरे लगाने से उसका जहर उतर जाता अच्छा, है। सांप के काटने का भी हाँ इलाज जी, होता है? तो जी। फेरे लगाने से जहर उतर, वो बाबा का प्रसाद उसमें लगाते हैं, जहाँ काटा होता है अच्छा वहाँ लगाते हैं, जी जी। उसको अपने आप जहर उतर जाता है। जी जी। और यहाँ कहीं भी ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो सांप काटा होता है, जी। भूत प्रेत लगे होते जी। हैं, वो यहाँ आके ठीक होते ठीक होते हैं। हैं। और बच्चा जिसको नहीं होता है, जी। इधर बाबा जी के डोरी बना के देते हैं, तो वो बच्चा भी होता है। अच्छा। अच्छी लगन से आएंगे। अच्छी लगन से। हाँ, तभी एक समय की बात है, एक लड़की आई थी तो वो ठीक हो गई। जी। तो उसने मामा मामी को लेके आए, तो उसको बच्चा नहीं होता था। 18 साल के बाद 2 बच्चे हुए, एक लड़की और लड़का, लेकिन वो डोरी डालना पड़ता है। उसका परहेज बताते हैं, 9 महीने कहीं जाना नहीं होता है, इसलिए वो कहीं भी नहीं जाते, तो अपने घर में जी। बैठे रहते हैं। जी, जी। तो बैठ के वो बाबा जी कर लेते हैं। लहसुन प्याज मीट मच्छी शराब 11 दिन तक लहसुन प्याज का वो होता है ना? लंबे बिल्कुल। पाँव चलते हैं। गांव में 3 फेरियां जाती हैं। अच्छा। दाई फेरी बोलते हैं, जी जी। लेकिन 3 फेरी माना जाता है। जी। तो पहले अपने गांव में जाते हैं, जी। तो कस लोग, फिर बैंक के, फिर चिंबल आते हैं। जी जी। ऐसे 3 फेरियां होती हैं। जी जी। और इसका बहुत बड़ा महत्व है। जी। जो समझेगा तब, जी, समझेगा। नहीं समझेगा तो उसका कुछ नहीं। जी, जो सच्चे मन से आए, लगन हेलो। से आए, तो बाबा जी बोलो। जरूर उनकी जो है मुरादें जो है पूरी करते हैं। हाँ जी, जो सच्चे मन से आता है। जी जी। ये मेरी बहन है, आओ अच्छा, ये देखो, आपकी इनकी सिस्टर? बहुत ठीक हुई है। अच्छा। ये मेरी बहन लगती है। जी, जी। ठीक है, जी। बहुत ठीक हुई है। जी, जी। इनके पूछ लो क्या हालात अच्छा है। अच्छा, इनके पूछ लो। बाबा जी ने ठीक कर दिया सब कुछ, है ना? जय बाबा बहुत जी। सारे लोग आते हैं, बहुत सारे ठीक होते हैं। जी, जी। कभी कहीं भी जाके किधर भी चेले लोगों के पास जाते हैं तो भी इधर आते हैं, ठीक होते हैं। जी जी। हाँ जी, जैसे ये चला रही है। हाँ जी, चिल्ला रही ये है। इसको भूत प्रेत पकड़ रहा है। अच्छा, गोगा पीर छतरी वाले का दर्शन हमने करवाया आपको, तो हमने ये प्रसाद भी ले लिया गया है। तो ये है मंदिर गोगा पीर बाबा की। इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो ये जो है लड़की, इसको भूत ने जकड़ा हुआ है, तो बाबा जी के दरबार में आकर इसका जो भूत है वो अपने आप बोल रहा है और निकल रहा है इनका भूत बाहर। तो अभी ये ठीक होकर जाएगी घर में। बाबा जी मेहर करे। जय बाबा जी की जय। तो आपने भी देख लिया होगा ये चमत्कारी मंदिर। प्रसाद लिया, प्रसाद ले लिया जी। जय जय पंडित जी।
तो आपने देखा होगा कि इस मंदिर का 3-4 चक्कर लगाने के बाद जो भूत प्रेत है जिसको खिलाया पिलाया गया है वो अपने आप ही बाहर आ जाता है और 10 दिनों तक वो भूत जो है बाहर निकल के चिल्लाता है, बोलता है। तो उसके बाद वो उसको बाबा जी कहीं दूर भेज देते हैं, जिससे रोगी जो है ठीक होकर अपने घर की तरफ चला जाता है बाबा जी का आशीर्वाद लेकर। तो है कितना चमत्कारी मंदिर। तो एक बात बता दूं कि इस मंदिर में 10 दिन आप 11 दिन रहोगे तो क्या होगा कि आपका जो है लहसुन, प्याज, अंडा, मीट, मच्छी इसका जो है वो आपको परहेज़ करना होता है। बाबा जी इसको ठीक कर रहे हैं। जय बाबा जी, कोई बात नहीं। जय बाबे दी, जय बाबे दी, जय बाबे दी। तू कौन है? कौन बोल? कौन है तू? कौन है तू? बोल। कौन है तू? मुर्गा कहाँ से आया? बोल, कहाँ से आया मुर्गा? बोलो, कहाँ से आया? ये जो भूत प्रेत है वो खुद ही यहाँ पे बोलना शुरू कर देते हैं बाबा जी के दरबार में आकर। अंडा क्या लगा? बाबा अपने आप निकालेंगे। दरबार लो। बाबा जी खुद ही निकालते हैं। चल चल मत करिए पहले। देख बाबा के पास बता। चल चल। बाबा जी खुद ही भूत प्रेतों को निकाल कर दूर भेजते हैं। और बुलाओ ना। तो आपको दर्शन करा दिया गया है बाबा जी का। तो आप भी आइए यहाँ पर मंदिर का 3-4 चक्कर लगाने से ही आपके अंदर जो भूत प्रेत है जिसको खिलाए पिलाए वो बाहर आने लगेगा और यहाँ पर ठीक होकर ही आप घर जा सकोगे। जय बाबा जी की जय। मेहर करे छतरी वाले सभी की रक्षा करें। जय हो वीर बाबा की जय। जय गोरखनाथ, जय जहांगीर गोग्गा जी चौहान के पिता। अच्छा, जय हो, जय बाबा गोग्गा जी, जय बाबा गोग्गा जी, जय हो। तो मान्यता के अनुसार कल रक्षाबंधन था 30 तारीख को। तो 30 तारीख को जो मेन गेट है यहाँ का खोल दिया गया है। तो 30 तारीख से लेकर जन्माष्टमी तक ये दरबार जो है बाबा जी का खुला रहता है। और यहाँ पर जो भी 30 तारीख को सुबह ही आरती होती है तो आरती के टाइम ही पहुँचना होता है। यहाँ के जो भी रोगी है जिसको खिला पिला दिया हो या जिसको भूत प्रेत चढ़ गया हो या जिसको संतान नहीं होती हो तो यहाँ पे आते हैं तो उनको ये जो सराय हैं ये सराय दी जाती है उनको। और लंगर यहाँ पर 11 दिन तक लंगर चलता है। तो फ्री में खाना रहता है उनका और फ्री में यहाँ पे रहना होता है। और माना जाता है कि जिसको भी खिलाया पिलाया जाता है जादू टोने करके तो उनको यहाँ पे उल्टी होती है। और उल्टी होने के बाद 11वें दिन में जब उल्टी होना बंद हो जाए तो समझ लो कि उनका जो खिलाया पिलाया है वो निकल जाता है। इसके अलावा जो अभी 11 दिन है जो मैंने बताया था रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक जो यहाँ पर जो बाबा जी का दरबार खुला रहता है। इसके अलावा भी हर रविवार को बाबा जी का दरबार जो है वो खुला रहता है। आप यहाँ पर आकर अपना जो इलाज करवा सकते हैं। रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। तो आप ज़रूर आइए इस मंदिर में और बाबा जी के चमत्कार देखिए और आशीर्वाद लेकर जाइए। एक बात आपको फिर से बता देती हूँ, जैसे मैं इस मंदिर में आई हूँ तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं तो उनको भी जो लहसुन प्याज है उनको परहेज़ करना पड़ेगा। यानी कि परिवार का जो भी एक सदस्य यहाँ पर आता है 10-11 दिन के लिए तो उनको परिवार के जो पीछे सदस्य हैं उनको लहसुन प्याज का वो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उनको भी 10-11 दिन तक के लिए। तो आपने दर्शन कर लिए हैं तो अब हम चलते हैं इस मंदिर से बाहर।
तो जिसको भी डोरी बांधना हो बाबा जी की डोरी यहाँ पर बांध देते हैं और उनकी मुरादें पूरी करते हैं बाबा जी। डोरी वहाँ पर डोरी बांध रहे हैं। तो ये रहा गुग्गा पीर साहिब मंदिर छतरी वाले। तो हम अब इस मंदिर से जा रहे हैं पहाड़ की साइड। आपको इस मंदिर का महत्व बता दिया है, बाबा जी का जो चमत्कारी ढंग है इलाज करने का, भूत प्रेत का, खिलाए पिलाए का, वो भी हमने आपको बता दिया है। तो अब हम जा रहे हैं जलाधारी मंदिर में। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में देख लीजिए उसको, जलाधारी मंदिर जो कुदरती तौर पर बनाया गया है। बाबा जी की जय। बाबा हम गुग्गा पीर मंदिर से हम आगे हैं फरेड रोड और हम पहुंचने वाले हैं परोर चौक में। तो परोर चौक से ये हम पहुंच गए परोर चौक। तो इस चौक से हमने लेना है लेफ्ट हैंड की साइड। तो वहाँ से बताते हैं कि कोई 10-12 किलोमीटर जो है वो एक रोड जाती है, लिंक रोड, जलाधारी मंदिर की तरफ। तो हम उस तरफ मुड़ जाते हैं। यहाँ पर पहले पता करते हैं क्योंकि मैं तो अभी तक गई नहीं हूँ, मेरा ये पहला ट्रिप है जलाधारी मंदिर में।